हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे केंद्रीय विद्यालय के बारे में कि केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन अपने बच्चों का क्यों करवाएं, केंद्रीय विद्यालय को क्यों अच्छा माना जाता है दूसरे विद्यालयों की अपेक्षा। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। जैसा कि अपने देश में 1200 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों का संचालन हो रहा है, जिसका कि संचालन केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा किया जाता है। इसी वजह से एक जैसा पैटर्न होता है पूरे देश में केंद्रीय विद्यालयों का। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी जोर दिया जाता है। तो केंद्रीय विद्यालय में क्या क्या विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। केंद्रीय विद्यालय की जो पहली विशेषता है वह है केंद्रीय विद्यालय देश के टॉप स्कूलों में शुमार होता है। रिजल्ट के बारे में केंद्रीय विद्यालय का जो रिजल्ट आता है वह टॉप के स्कूलों में उसको लाकर खड़ा करता है। और दूसरी विशेषता है वह है केंद्रीय विद्यालय की जो बिल्डिंग्स होती हैं वह मानक के अनुसार होती हैं, जिन बिल्डिंग्स में बड़े बड़े क्लासरूम, हवादार क्लासरूम होते हैं और उसके साथ साथ ही बहुत बड़े बड़े ग्राउंड होते हैं तथा जो स्कूल बनाया जाता है वह पूरी तरीके से मानक के अनुसार बनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों के लिए पर्याप्त जगह होती है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की जगह की कोई कमी नहीं होती है। इसके साथ साथ खेल कूद के साधन भी केंद्रीय विद्यालय में पर्याप्त उपलब्ध होते हैं। इसके बाद देश के सबसे अच्छे बोर्ड CBSE से जो पढ़ाई होती है वह केंद्रीय विद्यालय में करवाई जाती है। इसके बाद सबसे अच्छी जो बुक्स होती हैं NCERT वह बुक्स पढ़ाई जाती हैं। जैसा कि सरकारी नौकरी के लिए जो NCERT की बुक्स होती हैं उन्हीं को प्राथमिकता दी जाती है, तो केंद्रीय विद्यालय में NCERT बुक्स ही पढ़ाई जाती हैं। इसके बाद अच्छे वेल एजुकेटेड टीचर होते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में जो टीचर होते हैं वह बहुत सी परीक्षाओं से गुजरते हैं, तो इस वजह से जो टीचर होते हैं वह वेल एजुकेटेड होते हैं। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय में टीचिंग करने के लिए सबसे पहले जो केंद्र की टीचर के लिए CTET होता है, उसको पास करने के बाद केंद्रीय विद्यालय का जो रिटन एग्जाम होता है उसको पास करना होता है। उसके बाद भी इंटरव्यू होता है, उन सभी को पास करने के बाद ही इसमें जो टीचर रखे जाते हैं, तो टीचर वेल एजुकेटेड होते हैं। इसके साथ साथ नौकरी वालों के बच्चे ही ज़्यादातर केंद्रीय विद्यालय में होते हैं, जिनका लक्ष्य ही बच्चों को पढ़ाना होता है। और इसके बाद लाइब्रेरी सुविधा होती है, जिसमें कि अच्छी किताबें भी बच्चों को पढ़ने के लिए मिलती हैं। इसके बाद दूसरे अच्छे स्कूलों के मुकाबले कम फीस इसमें लगती है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की जो फीस होती है वह फिक्स ही होती है, तो इसमें कम फीस लगती है। और लड़कियों के लिए तो ट्यूशन फीस भी नहीं लगती है, तो इसमें लड़कियों के लिए भी लड़कों की अपेक्षा कम फीस लगती है। इसके साथ साथ NCC स्काउट गाइड में भी जाने की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध होती है। इसके बाद अलग अलग राज्य के बच्चे होते हैं, जिनमें अनेकता में एकता का भाव आता है। जैसे कि किसी दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में नौकरी करता है, तो वह अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवा देते हैं, तो अलग अलग राज्य के बच्चों के साथ भी बच्चे पढ़ते हैं, जिससे कि अनेकता में एकता का भाव आता है। इसके बाद साझा संस्कृति की झलक बच्चों को बचपन से ही मिलती है।
जैसे कि अलग अलग राज्यों के बच्चे होंगे तो उनकी संस्कृति अलग होगी, तो बच्चों को बचपन से ही अलग अलग संस्कृति की जानकारी होती है तथा बच्चे अलग अलग संस्कृति को सीखते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय एकता और भारतीयता की भावना का इसमें विकास होता है। इसके बाद जो है शिक्षक और शिक्षार्थी अनुपात स्टैंडर्ड रहता है। केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक और विद्यार्थी का जो अनुपात है उसको मानक के अनुसार रखा जाता है। इसके बाद नर्सरी से कक्षा 12 तक विद्यालय नहीं बदलने होते हैं। जैसा कि केंद्रीय विद्यालय में अभी तो सभी जगह पर बाल वाटिका का शुभारंभ नहीं किया गया है, लेकिन जिन स्कूलों में बाल वाटिका का संचालन किया जा रहा है तो वहाँ पर नर्सरी से ही बच्चों को एक बार दाखिला हो जाए, इसके बाद 12 तक वहीं बच्चे पढ़ते हैं, तो बार बार किसी प्रकार का कोई स्कूल नहीं बदलना होता है। इसके बाद गरीब तथा वंचित समूह के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। इसमें आरटीई का भी प्रावधान किया जाता है, तो वहाँ पर जो गरीब और वंचित समूह के बच्चे हैं उनको भी शिक्षा मिलती है, वह भी निःशुल्क मिलती है। इसके बाद सभी लड़कियों का ट्यूशन फीस माफ़ होता है। केंद्रीय विद्यालय में लड़कियों से किसी भी प्रकार की कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है, तो लड़कियों की ट्यूशन फीस भी माफ़ होती है। इसके बाद सभी बच्चों के माता पिता शिक्षित होते हैं, जिससे कि बच्चों के लिए शैक्षिक परिवेश के परिवार होने से स्कूल का परिवेश भी पूर्णतः शैक्षिक होता है, जिससे कि शिक्षा का एक अच्छा माहौल क्रिएट हो जाता है बच्चों के लिए। तो ये सभी जो विशेषताएं हैं वह केंद्रीय विद्यालय को कुछ अलग बनाती हैं और दूसरे स्कूलों से। तो हम लोगों ने आज इस वीडियो में केंद्रीय विद्यालय को अन्य स्कूलों से क्यों अलग मानते हैं या इसमें क्या अलग अलग सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं और विशेषताओं के बारे में बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।